नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स में हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने, जहां की हमारे सामने होते हैं नेता और उन नेताओं से होते हैं सवाल, कुछ हल्के कुछ तीखे, दोनों तरह के। आज मेरे साथ कौन है? आज मेरे साथ हैं दिनेश ठाकुर, जो कि आर्मी में अपनी सेवाएं निभा चुके हैं। उसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा में कई पदों पर रह चुके हैं और अब उनके पास है शिमला ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी। एक टफ कंस्टिट्यूएंसी तो है ही। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद। तो शिमला ग्रामीण आपकी कंस्टिट्यूएंसी से ही शुरू करते हैं। मंडल अध्यक्ष के तौर पे एक बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं जी। जब से ये सीट बनी है, कांग्रेस दो बार जीत भी चुकी है। कितना टफ लगता है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सरकार में नहीं। सरकार में तो आप हैं ही। कितना टफ लगता है काम करना, एक बड़े चेहरे के विरुद्ध काम करना हो तो? देखिए सर, हमें किसी भी प्रकार का कार्य टफ नहीं लगता है, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे साल के 365 दिन जो है कार्यों में लगी रहती है, सेवा में लगी रहती है। क्योंकि हमारी पार्टी का भाव ही जो सेवा है, तो हम सेवा के भाव के साथ में अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं। तो हमारे लिए कोई भी चुनौती यहाँ पे जो है कांग्रेस से नहीं है कि वहाँ पे जो, जैसे कि आपने बात कही कि 2 बार जो है यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे। और वैसी बात है, जैसे आपने बताया कि 2012 में शिमला ग्रामीण नई कंस्टिट्यूएंसी बनी थी, तो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी जो यहाँ से चुनाव लड़े, जीते और मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद में 2017 में उन्होंने अपने पुत्र अपने विक्रमादित्य सिंह जी को यहाँ से उतारा, और उसके बावजूद एक वो चुनाव जो है उनके बेटे का चुनाव नहीं था, एक मुख्यमंत्री का चुनाव खुद यहाँ से था, और मात्र 4800 वोटों की लीड से वो जीते। तो हमारे लिए किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। पर क्योंकि शिमला ग्रामीण से खुद वीरभद्र जीत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस भी एरिया से, आजकल बड़ी चर्चा है कि मंडी का बड़ा विकास हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से हैं, तो कितना विकास शिमला ग्रामीण का हुआ है? आपने क्या देखा है अब तक? देखिए सर, शिमला ग्रामीण का जो विकास है, शिमला ग्रामीण का विकास, अगर जैसे कि आपने बात कही कि मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी होते हुए यहाँ का, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ऐसा क्षेत्र है कि बहुत ही मतलब पिछड़ा क्षेत्र समझो आप, कि बहुत दूर आज भी जो है सड़कें नहीं हैं, आज भी जो है वो लोगों के पास में पानी की समस्या थी। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आज हमने सड़कें वहाँ तक पहुँचाई है जहाँ तक जो है लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर जो है खच्चर के रास्तों से अपना सामान लेके जाते थे। कोई अगर व्यक्ति जो बीमार हो जाता था, उसको कुर्सी पे या चारपाई के ऊपर उठा के उसको जो है वो सड़कों तक पहुंचाते। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? क्योंकि विधायक तो कांग्रेस के हैं, सरकार आपकी है, तो क्रेडिट किसको रहेगा इसका? देखिए सर, इसका सरकार जो है सीधा सीधा, हम तो हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं कि उन्होंने जो है एक अभूतपूर्व जो विकास है वो शिमला ग्रामीण में किया है। अभी जो है हाल ही में, अभी कल जो है मुख्यमंत्री फिर हमारे क्षेत्र में जो बहुत सारे जो कार्य हुए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग बनी है, तो उसका जो है उद्घाटन करने वाले हैं। तो विधायक को कोई क्रेडिट नहीं इसका? देखिए सर, विधायक को तो हम तब क्रेडिट देते अगर उन्होंने कुछ किया होता, तो हम क्रेडिट जरूर देते कि वे विधायक के कहने से अगर कोई काम हुए होते। लेकिन यहाँ पे कोई भी काम जो ऐसा मुझे नज़र नहीं आया है कि विधायक के कहने से हुआ। हमारे पास बहुत बड़ी समस्या जो है, क्योंकि हम पूरा, जैसे कि शिमला ग्रामीण तो ग्रामीण क्षेत्र है, और हम सब लोग, जो मैं खुद घर से जो वो जिम्मेदार किसान हूँ, और हमारी समस्या जो सब्जी मंडी की बड़ी समस्या रहती है। आज हमारे को जो है यहाँ पे सब्जी मंडी का काम जो है बड़े युद्ध स्तर पे जो है टूटू में जो है हमने शुरू कराया है, तो ये ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद हमारे पास ब्लॉक, हमारा मशोबरा ब्लॉक होता था, ब्लॉक के लिए हमारे को मशोबरा जाना पड़ता था। तो आज वो ब्लॉक जो है, हमारे को नया ब्लॉक ऑफिस जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टूटू में जो है हमारे हीरानगर के नाम से जो हमारे को वो दिया है। तो इससे ज़्यादा तो अब विकास। ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पे कितनी टफ है ये जिम्मेदारी? क्योंकि मैं हिमाचल के गांव घूमा हूँ, वो पंजाब या हरियाणा जैसे नहीं है कि बहुत सारे घर एक जगह हैं और बिल्कुल सारी इजी चीज़ें हैं। यहाँ एक घर कहीं है तो दूसरा घर कहीं है।
आपके अंडर मेरे ख्याल 130 133 बूथ हैं। आपके अंदर जी आते जी हैं। जी। तो ग्रामीण इलाके में कितना मुश्किल रहता है पार्टी का कार्य करना? देखिए सर, हमारा जो कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारा परिवेश ही ग्रामीण है, तो हमें कोई भी जो दिक्कत यहाँ पे काम करने में नहीं आती है, क्योंकि हम इसी परिवेश में पले बड़े हैं और इसी परिवेश में जो रहते हैं, तो हमें जो कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत जो नहीं आती है। लेकिन जो हमारा बूथ तक, जैसे बोला कि 133 बूथों तक में हमारे जो है कार्यकर्ता हैं, बूथों तक में हमारा, जिसे हमने पार्टी ने एक त्रिदेव के नाम दिया है, उसमें हमारे बूथ पालक हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे बीएलए हैं, उसके भी नीचे हमने जो हमारी एक वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट का भी एक जो पन्ना होता है, उसका भी हमने एक व्यक्ति जो प्रमुख बनाया है, तो जिसे पन्ना प्रमुख बताया गया। तो एक वोटर लिस्ट में तकरीबन जो अगर 25 अगर पन्ने हैं, तो 25 जो है प्रमुख हमारे उसमें जो है एक वोटर लिस्ट में बने। तो यहाँ तक जो हमारी पार्टी काम कर रही है। उसके बाद जो अभी हम पन्ना समितियों पे काम कर रहे हैं, जो कि तकरीबन जो हमारा तकरीबन आज 80% काम जो हमारा पन्ना समितियों का भी हो गया। पन्ना समितियों में भी जो हमारा पन्ना प्रमुख बना है, उसके साथ में भी हम 2 सहयोगी के रूप में पन्ना। अच्छा, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की, हर एक पेज तक की जिम्मेदारी, यानी 30 वोटर तक की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी गई है जी। फिर भी पिछली बार हार हुई, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी रह गई, या कैलकुलेशन नहीं कर पाए कि ये पन्ने पे 30 व्यक्ति हैं, कितने बीजेपी को जाने वाले हैं, कितने कांग्रेस को, या जिसने कहा उसने वोट नहीं डाली। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट में भी अगर हार होती है तो कहाँ कमी रहती है? देखिए सर, ये चुनाव होता है, चुनाव में हार जीत जो चलती रहती है, और माइक्रो मैनेजमेंट जो है, हम इसको आधार नहीं बता सकते हैं कि चुनाव का आधार माइक्रो मैनेजमेंट है। लेकिन हमारी पार्टी जो है इस तरह से काम कर रही है कि आने वाले समय में कई चीज़ें जो है, मेरा एक अपना निजी मानना है, कई चीज़ें जिस चीज़ पे हम काम करते हैं वो आज हमें जो है नज़र नहीं आती, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद उसका प्रभाव होता है, उसको जो है सक्रियता देनी पड़ती है। एक अगर बूथ लेवल का कार्यकर्ता या उससे भी नीचे जो पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता, उसको पहुंचते पहुंचते उसको नीति में ढालते ढालते थोड़ा समय लगता है। तो आने वाले समय में हम पूरे अगर 133 बूथ है तो 133 के 133 जीतेंगे। अच्छा, शिमला ग्रामीण के कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष हैं, जी, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को वहां पे, जी। कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि अभी भी रिजॉल्व होने बाकी है? देखिए सर, हमारे पास में अभी भी जो है काफ़ी सारी समस्याएं जो शिमला ग्रामीण की, जैसे सड़कों की हमारे पास समस्या है, कुछ एक दिक्कतें हमारे को जो है रहती है सड़कों की समस्याओं में। जैसे हमारे ये सारे जो जिसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह, तो उसमें आने में जो है वो टाइम लग जाता है, उसको करने में टाइम लग जाता है, ऐसी दिक्कतें जो रहती है। बाकी लोगों के लिए पानी की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन अब जो है लोगों ने भी, जैसे कि एक अपना आधार जो है कृषि है, और कृषि को आधार मानते हुए तो हमें जो है अभी हर खेत तक पानी पहुंचाने की एक चुनौती हमारे सामने, जिसके लिए हम लगे हैं। हमारे अभी थोड़े दिन पहले जो एक शोगी में मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम किया, तो शोगी क्षेत्र की एक बड़ी डिमांड थी कि हमारी यहाँ पे 4-5 पंचायतें, 4-5 पंचायतों के लिए हमारे पास बड़ी पानी की एक स्कीम हमारे पास हो, सिंचाई की सुविधा, जिससे कि उठाऊ जल जिसमें कि वो स्कीम हो। 4.5 साल का समय सरकार का हो गया जी। फिर भी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व क्यों नहीं हो पाई इस टेन्योर में? आपकी अपनी गवर्नमेंट थी। देखिए सर, ये समस्या जैसे कि मैंने पहले बताई कि हमारी समस्या कुछ एक जो है, आज दिन तक तो हमारी समस्या किसी ने नहीं सुनी। तो पहले जो है कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल 100% प्रयास जो है शिमला ग्रामीण के लिए किया है। और मैंने जैसा कि बताया कि कुछ एक समस्या जो वो कागजों में रहती है कि उसका जो क्लियरेंस आ रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस आ रही है, कुछ एक चीज़ें गई है, तो वो थोड़ी सी समस्या उसमें रहती है। अच्छा, शिमला ग्रामीण में मैंने सुना है कि बीजेपी के टिकट के दावेदार भी बहुत सारे हैं। देखिए सर, ये दावेदारी करना, क्योंकि एक ये संवैधानिक या लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उसमें हर व्यक्ति जो है अपनी दावेदारी रख सकता है। दिनेश जी भी हैं। देखिए, दिनेश जी अपनी तरफ से मैं ये बोलता हूँ कि अगर पार्टी आदेश करती है, पार्टी अगर कहती है कि दिनेश जी आपको चुनाव लड़ना, क्योंकि हम तो पार्टी के सिपाही हैं, आप इच्छुक हैं, तो हमारी इच्छा अपनी, हमारी अगर जो संगठन हमारे को बोलेगा कि आपको दिनेश जी चुनाव लड़ना है, तो हमारे लिए जो कभी उसके लिए ना आपकी इच्छा भी जरूरी है। देखिए सर, इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है कि जो भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में, हमारे अगर बूथ का जो अध्यक्ष है, वो भी उसकी भी इच्छा होगी कि आप भी जो चुनाव यहाँ से लड़ें। उसके बावजूद कि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा है, 2 बार कांग्रेस जीत चुकी है। देखिए सर, चेहरा जो कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मूलतः है रामपुर से,
रहते शिमला में हैं, विधायक शिमला ग्रामीण के हैं, लेकिन आप उनको बड़ा चेहरा पता नहीं शायद इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो जो है एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और राज परिवार से आते हैं। लेकिन शिमला ग्रामीण की जनता ये चाहती है कि हमारे पास में अपना कोई व्यक्ति हो, हमारी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, हमारे साथ में जमीन पे बैठने वाला व्यक्ति हो। लोगों ने उन्हें जिताया है, तब ये पॉइंट्स क्यों नहीं लोगों के दिमाग में? देखिए सर, उसमें जो है मैंने आपको बताया कि वो जो है वो उनके बेटे का चुनाव नहीं, वो एक जो है मुख्यमंत्री के बेटे का चुनाव था, तो बहुत सारी चीजें जो बहुत सारा तंत्र उनके लिए लगता है, तो कई चीजें जो रह जाती है। लेकिन आज हम ये बोले कि आज लोगों की एक ही जो है यहाँ से कि हमारा कोई लोकल व्यक्ति जो यहाँ से हो। इस बार का सिनेरियो कैसा है? इस बार का सिनेरियो हमारा जो 100% हम जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जो बनाएंगे वो किसी भी रूप में होगा। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी जो है यहाँ से चेहरा बनाएगी, जिसको भी टिकट देगी, हम उसके लिए सभी कार्यकर्ता तन बन धन के साथ में उसके साथ में खड़े हैं और उसको जिताएंगे। अच्छा, आपने कि त्रिदेव की जो डेफिनेशन दी है, इसको लेके काफी विवाद है। कांग्रेस का कहना है कि आप भगवान को बीच में इंक्लूड कर रहे हैं। आप कैसे किसी तीन लोगों को ब्रह्मा विष्णु और शिव के जो है वो डेफिनेशन दे सकते हैं? देखिए सर, हमारे लिए जो कार्यकर्ता है वो हमारे लिए जो भगवान से कम नहीं है। आप उसको सम्मान देंगे। कांग्रेस में और बीजेपी में यही तो फर्क है। हमारे हर एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता का सम्मान है कि हमें, जैसे कि मैं तो अपनी भाषा में ही बोलता हूँ कि मुझे तो नर में नारायण नजर आते हैं। जब हम इस अपेक्षा के साथ में, इस बात के साथ में हम काम करते हैं कि नर में नारायण की, हम जो सबसे पहले तो हमें जो है नर की सेवा करेंगे तो हमारी नारायण की सेवा, तो उसमें क्या दिक्कत किसी को हो रही है कि हम जो है किसी व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति के नाम को जो है हम वो भगवान के नाम से जोड़ें। तो हमारे लिए तो कार्यकर्ता जो है वो भगवान स्वरूप है। अच्छा, शिमला ग्रामीण में अब बहुत सारे उद्घाटन हो रहे हैं, जैसे कल भी आप बता रहे थे कुछ उद्घाटन है जी, उससे पहले भी कुछ उद्घाटन लगातार हो रहे हैं। जी। तो यही काम अगर सरकार बिल्कुल शुरुआत में शुरू करती तो अब तक तो कंप्लीट हो जाती चीज। देखिए सर कि हमारा 2 साल का समय, आपको पता है कि पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व भर में एक हमारे पास जो कोरोना महामारी जो आई, इसके कारण सारी चीज़ें प्रभावित हुई। तो 2 साल का जो हमारा ये समय है, ये बिल्कुल जो है ये इस तरह से बीता कि इसमें ना तो हम कोई कार्य कर पाए, क्योंकि सबसे पहला जो कार्य वही था कि किस तरह से जो कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, किसी के लिए जो है किसी के घर में क्या व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से कोई बीमार व्यक्ति है, किस प्रकार से उसको हॉस्पिटल में सेवा मिले, उसके लिए जो इलाज मिले। तो ये बड़ी समस्या, चुनौतियाँ सरकार के साथ में थी और आज वो चुनौतियाँ दूर हुई है, तो हम जो है सारी चीज़ें लगे हुए हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। चलिए, फाइनल कंक्लूडिंग जी, 133 बूथ जी, क्या कैलकुलेशन है? हो गई होगी अब तक इतने पन्ना प्रमुख और जी बिल्कुल बिल्कुल। कितनी लीड लेके जा रहे हैं इस पर? देखिए सर, हमारे पास जो हमारा यहाँ का जो विधायक बनेगा उसको कम से कम जो है हम ज़्यादा नहीं तो 8 से 10,000 वोटों से हम जिताएंगे। जो हमारा बूथ तक की हमारी मैनेजमेंट है, हम अपना जो भी व्यक्ति यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको जो 10,000 4800 वोट से पिछली बार कांग्रेस जीती है। आप 10 से 12,000 का जिक्र करें, आपको लगता है 15 से 16,000 का चेंज आ गया है यहाँ पे? जी बिल्कुल। देखिए, अब इसमें चेंज ये है कि अब हमारी जो सरकारें, अब अभी इलेक्शन हुआ है, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में हमने रिपीट किया है, उत्तराखंड में रिपीट किया और कितने भारी मतों के साथ। यहाँ उपचुनाव में हारे भी हैं आप। उत्तर प्रदेश में तो देखो सर, वो उसका जो है अलग कोई विषय रह सकता है। और उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करंट उसकी बात करें तो कांग्रेस पार्टी 402 में से 398 सीटों पे लड़ी थी और 389 जो है उनकी सिक्योरिटियां जब्त हुई है। मात्र 2 सीटें जीती। हिमाचल में वो क्या अपेक्षा उस पार्टी से? वहां पे और यहाँ की कांग्रेस की स्थिति में फर्क है। यहाँ कांग्रेस और आप हमेशा अल्टरनेटिवली सत्ता में आते जाते रहे, और उपचुनाव का जिक्र मैंने किया है कि वहाँ कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, सभी सीटें बीजेपी हारी है, तो वो भी नहीं भूलना चाहिए मुझे लगता है। देखिए सर, कई बार जो है हमारे को उन चीज़ों से सीख भी मिलती है कि शायद हम ओवर कॉन्फिडेंस होंगे या टिकट एलोकेशन गलत थी। ये चलो वो हायर कमान का विषय, वो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, तो ये मेरे कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं आती है कि किसी लिए। हमारे लिए तो वही है कि जो जिसको टिकट मिल गई है उसके लिए जो तन मन धन से काम करना है। तो कुछ कमियां रही होगी तो उसको जो है 100% जो हम अभी आने वाले जो चुनाव है इसको दूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने समय निकाला, आए और अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लेके हर तरह के मुद्दों पर आपने हमारे से बात की। आपको भी 2022 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ में चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए, जब हम
राजनीतिक शख्सियतों से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हर राजनीतिक शख्सियत यही कहती है कि हम जीतेंगे, लेकिन जनता के दरबार में जब ईवीएम का वोट बटन दबता है उसके बाद जो है वो क्लियर होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये सही भी है, मैं कई बार देखता हूँ जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे होते हैं, कोई पार्टी लगातार हार रही होती है, तब भी वो पार्टी अंतिम समय तक कहती है कि हम सरकार बनाएंगे, जब तक कि दूसरी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं और हमारे धन्यवाद भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नेशन स्पीक्स को जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, अपना चैनल समझ रहे हैं, कमेंट करके हमें फीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये मानते भी हैं कि तमाम हिमाचल वासी क्यों, देशवासी सब आप लोग हमारा परिवार हैं। आप हमें देखते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, आप हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, तब हम मोटिवेट होते हैं आगे काम करने के लिए। अपना ये प्यार इसी तरह से नेशन स्पीक्स को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक के जरिए देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।